सिविक सेंस। आपको ढूंढने से भी यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है भारत। हम रहे होंगे कभी विश्व गुरु, हमने सपने देखे होंगे विश्व गुरु होने के, लेकिन सिविक सेंस ये तो आपको मंगल पर ही जाकर मिलेगा। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। सिविक सेंस मतलब समाज में जिम्मेदारी और अनुशासित तरीके से जीने का व्यवहार, यानी सड़क पर कार या बाइक चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलानी है, पहाड़ पर अगर आप जाते हैं तो पहाड़ों को साफ सुथरा रखना है, वैसे ही नदी या बीचेस को कहीं पर भी थूकना नहीं है, किसी को नहाते हुए वीडियो बनाना नहीं है, किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए या किसी का फ़ोटो खींचने के लिए उतावले नहीं होना है, और कुछ छोटी मोटी बातें। बस इतना ही, और इतना ही हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि हम हैं दुनिया की सबसे सिविलाइज्ड सोसाइटी। सॉरी, कभी और इसी वजह से टूरिस्ट हमारे देश में आने से बचते हैं, क्योंकि हमारे देश में सिविक सेंस है जीरो, जिसकी खोज हमने की और इसका पेटेंट लिया कि इसका कोई इस्तेमाल दूसरा देश ना कर पाए। हम करेंगे जीरो का इस्तेमाल और इसे यूटिलाइज करेंगे हर एक चीज़ में। ये तो हमें पता है कि हमारा सिविक सेंस अच्छा नहीं है, तो ज़रा ये भी देख लेते हैं कि हमारे खराब सिविक सेंस से देश को कितना नुकसान हो रहा है। देश यानी कि हम और आप, हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल 1,68,000 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई थी। कारण ओवर स्पीडिंग, हेलमेट ना पहनना, ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना। चाय की टपरी पे ये पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर इनका 1.5 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल है। अंग्रेजों को देख के तो हमारा दिमाग सन्न हो जाता है। जहाँ भी दिखते हैं वहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनवाने की होड़ मच जाती है। हमारी हरकतें बाहर निकलती हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा एक आत्मसम्मान है, हम एक देश के नागरिक हैं, और हमारा आत्मसम्मान सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे देश का गौरव, हमारा आत्मसम्मान हमसे जुड़ा है, और ग्लोबल लेवल पर इसी वजह से हमारी कई बार बेइज्जती होती है। What is the dirtiest country in the world? India? It's not India. That's a good guess, though. Give me one more guess. It's definitely India. लोग कहीं पर भी थूकते हैं। पिछले साल रेलवे को इसी कलाकारी को साफ करने में 12,000 करोड़ का खर्च आया था। हमारे देश के एक मंत्री हैं जो पान खाकर संसद में जाकर थूकते हैं। किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। ये हमारे नेता हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी ऐसी हरकतें हैं तो सोचिए इनसे सीखने वाले लोग कैसे होंगे। ये देखिए, पिछले 2 महीने में 4 लाख के कंबल और तकिए चोरी हो गए, और ये एसी कोच में सफ़र करने वाले लोगों ने किया है, जहां पर पढ़े लिखे लोग सफ़र करते हैं। और इन भाई साहब को देखिए जो खुद रेलवे के कर्मचारी हैं, लेकिन ट्रेन से कचरा उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। रेलवे अपने टॉयलेट्स में मग्घों को ट्रेन से बांधकर रखता है, क्योंकि भाई हमारे देश में मग्घे भी चोरी हो जाते हैं। पूरे देश में स्ट्रीट फूड का वीडियो बनाने वाले लोगों ने खाने की हाय तौबा कर रखी है। खाने को इस तरह बनाते हैं कि लोग इसे खाना तो छोड़ो, इसे सूंघना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो वायरल करने के चक्कर में ये कुछ भी करते हैं। और जब ये वीडियो वायरल होता है तो भारत के खाने को लेकर हाइजीन की सबकी नाक कट जाती है। लेकिन सच्चाई थोड़ी तो है ही, क्योंकि ट्रेनों में चाय पिलाने वाले लोकल वेंडर कुछ इस तरह से आपको चाय पिलाते हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ। और इन सब कामों में अमीर या गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रीट फूड बनाने वाले थोड़ा एफर्ट डाल के आपको हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन कराएंगे नहीं। वैसे ही एसी कोच में ट्रैवल करने वाले चोरी ना भी कर सकते हैं। तेजस के लॉन्च होते ही कुछ घंटों बाद ट्रेन पूरी तरह से कचरा घर बन गई। किसी ने कांच तोड़ा, किसी ने एलसीडी स्क्रीन को स्क्रैच कर दिया, और हम कहते हैं कि हमें बुलेट ट्रेन चाहिए। सच बात ये है कि हम कुछ भी अच्छा डिज़र्व नहीं करते। अगर ये कोई कह दे तो आपको मिर्ची तो ज़रूर लगेगी,
लेकिन सच यही है। जरा ये वीडियो देखिए। चलिए थोड़ा लेवल को ऊपर करते हैं। हमारे देश में राइट टू सेफ्टी सिर्फ आर्टिकल 21 तक सीमित है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप मराठी नहीं बोलते, साउथ में जाकर अगर आप हिंदी बोलते हैं और कश्मीर में जाकर अगर आप अपना रिलीजन बता देते हैं, या फिर बंगाल में जाके आप किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। मालकीचं काय? तुमच्या मालकीचं आहे का? काय म्हणजे मालकीचं तुमच्या? तुमच्या मालकीचं? हिंदीमध्ये नाही बोलायचं. मराठी समजून घ्यायचं. मराठी समजून घ्यायचं. नाही. मग प्रॉब्लेम तुमचा आहे. हाँ, डाल सोशल मीडिया पे डालो। नहीं, नाम सांगून दे। ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा? नहीं बोलते। नहीं, नाम सांगून दे। मेरे से बिना पूछे ना, मेरे से बिना पूछे मोबाइल नहीं बना सकता। मोबाइल नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। मेरे से बिना पूछे नहीं बना सकता। कहाँ नहीं? ये ब्रिज देख रहे हैं, गलती से एक आदमी ने इस ब्रिज को छू लिया, फिर 15 मिनट तक लोग इस ब्रिज को छूते गए कि यहाँ पर भी कोई भगवान है, हाईवे बाबा। और ये बीमारी हम अपने पास तक सिर्फ नहीं रखते, जिस देश जाते हैं वहाँ पर इस बीमारी को फैलाते हैं। अब जरा इस आदमी को ही देख लो, ये आदमी स्विमिंग पूल में नहा रहा है। आप पूछेंगे इसमें क्या गलत है? गलत है, तभी तो वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल ये स्विमिंग पूल बच्चों का है और यहाँ पर कोई बच्चा भी नहीं नहा रहा, लेकिन ये आदमी साबुन लगाकर बच्चों के स्विमिंग पूल में नहा रहा है। फिर इस औरत को ही देख लो, जो 7 घंटे मॉल में रहती है, फिर ट्रॉली में सामान भरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब पकड़ी जाती है तो क्या कहती है, जरा सुनिए। Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. No, but then what am I supposed to do? The minute the door opened, he came. I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with these bags? अपने देश से गए हुए कुछ खास तरह के वायरस जो दुनिया में जाके कुछ इस तरह से कचरा फैलाते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है, जरा देखिए। This is our f***ing country. क्या हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बन सकते हैं? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? क्या सुधार की कोई गुंजाइश बाकी है? जी हाँ दोस्तों, गुंजाइश बाकी है, उम्मीद बाकी है, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरे, सुधार से बदले देश, मन बदले तन बदले, फिर बदले परिवेश। सुधार की गुंजाइश है और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बना सकते हैं, हम अपने आसपास के परिवेश को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं।